नमस्कार भाइयों, तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है मेरे चैनल में, जहाँ आपको मिलती रहती है बहुत सारी काम की इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम टू टाइम कम्युनिटी टैब में लेटेस्ट वैकेंसीज, रिजल्ट्स और एडमिट कार्ड देखने को मिलते रहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर शेड्यूल थोड़ा बिजी हो गया था जिसकी वजह से वीडियोस नहीं आ पा रहे थे, लेकिन यहाँ पर अब आपको वीडियोस वापस से देखने को मिलते रहेंगे। दोस्तों, यहाँ पर अगर बात कर ली जाए अप्रैल मंथ की वैकेंसीज के बारे में, तो यहाँ पर एक वैकेंसी आती है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, यानी कि ईपीएफओ की तरफ से, जिसमें कि आपको पोस्ट देखने को मिलती है स्टेनोग्राफर और सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर अच्छी वैकेंसी है जिसमें कि आपको टोटल 2859 पद यानी कि 2859 पोस्ट देखने को मिलती है, जिसमें से आपकी 185 पोस्ट जो है वो स्टेनोग्राफर के लिए होगी एंड 2674 पोस्ट जो होगी वो आपकी सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट यानी कि SSA की रहेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आप लोग एक स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं, तो आपके पास 12th की मार्कशीट के साथ साथ आपको स्टेनोग्राफी आना चाहिए 80 वर्ड्स पर मिनट की, जिसमें कि आपको जो ट्रांसलेशन का टाइम मिलेगा वो इंग्लिश में 50 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी में 65 वर्ड्स पर मिनट का मिलेगा। तो दोस्तों, अगर यहाँ पर आपके पास 12th की मार्कशीट और स्टेनोग्राफी है, तो यहाँ पर आप लोग स्टेनोग्राफर के लिए इस वैकेंसी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप लोग सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट का फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके पास ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ टाइपिंग स्पीड भी होना चाहिए आपकी इंग्लिश की 35 वर्ड पर मिनट, या फिर आप हिंदी टाइपिंग अगर आपको आती है तो हिंदी टाइपिंग आपकी 30 वर्ड पर मिनट की यहाँ पर मांगी गई है। अब दोस्तों, यहाँ पर ये कैटेगरी वाइज पोस्ट आपको डेस्कटॉप पर देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों, यहाँ पर आपको स्टेट वाइज भी पोस्ट की डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा और उसके बाद इस फॉर्म को फिल करिएगा। और दोस्तों, अगर बात कर ली जाए यहाँ पर एलिजिबिलिटी की, तो यहाँ पर मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 27 ईयर्स की एज लिमिट दी गई है, जहाँ पर ओबीसी को 3 साल और SC/ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। अब अगर बात कर ली जाए यहाँ पर इस फॉर्म के चार्जेस की, तो SC/ST को यहाँ पर केवल पोर्टल चार्ज देना होगा और जनरल OBC EWS को यहाँ पर 700 रुपये पे करना होंगे इस फॉर्म के लिए। और अगर यहाँ पर कोई महिला यानी कि फीमेल इस फॉर्म को फिल करती है, तो यहाँ पर उन्हें सिर्फ पोर्टल चार्ज देना होगा और PH कैंडिडेट को भी केवल पोर्टल चार्ज देना होगा। यहाँ पर उनके लिए कोई भी फीस एप्लीकेबल नहीं है। और दोस्तों, अगर बात कर ली जाए यहाँ पर इस वैकेंसी की एंड डेट की, तो यहाँ पर दोस्तों इस फॉर्म की लास्ट डेट है 26 अप्रैल 2023। दोस्तों, अच्छी वैकेंसी है। अगर आपके पास स्टेनोग्राफर और 12th है, तो आप लोग इस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं स्टेनोग्राफर ग्रुप C से। और अगर आप लोगों के पास ग्रेजुएशन है और स्टेनोग्राफर का सर्टिफिकेट या फिर स्टेनोग्राफी आपके पास नहीं है, तो यहाँ पर आप लोग सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट का फॉर्म फिल कर दीजिए। दोस्तों, अब हमारे पास नेक्स्ट वैकेंसी है SSC की तरफ से, जो कि है SSC CGL यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम। दोस्तों, यहाँ पर SSC CGL की जो लास्ट डेट है वो 3 मई 2023 रखी गई है। दोस्तों, यहाँ पर SSC का सर्वर हर बार की तरह इस बार भी आपको लास्ट टाइम पे परेशान कर सकता है, इसलिए आप लोग इस फॉर्म को लास्ट डेट के 4-5 दिन पहले ही फिल कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में आपको फॉर्म फिल करने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग इस SSC CGL के फॉर्म को अगर फिल करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आप लोग लास्ट ईयर में परसुइंग हैं, तो भी आप इस फॉर्म को हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में आपका ग्रेजुएशन डाल के और लास्ट ईयर में अपीयरिंग करके इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर इसकी एलिजिबिलिटी हो जाएगी आपका ग्रेजुएशन। और अगर बात कर ली जाए यहाँ पर इसमें कितनी पोस्ट पर यह वैकेंसी आपको मिलती है, तो यहाँ पर यह वैकेंसी 7500 पोस्ट पर निकाली गई है, जिसमें कि आपको स्क्रीन पर दिखाए गए अनुसार अलग अलग पोस्ट देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों, अगर बात कर ली जाए यहाँ पर इस फॉर्म के चार्जेस की, तो यहाँ पर जनरल OBC EWS को 100 रुपीज़ पे करना होंगे, साथ में पोर्टल चार्ज, और SC/ST को और PH कैंडिडेट को केवल
पोर्टल चार्ज देना होगा, यहाँ पर उनके लिए चार्ज नहीं है। और सभी कैटेगरी की फीमेल को भी यहाँ पर केवल पोर्टल चार्ज देना होगा, उनके लिए फीस नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है, अगर आप लोग फॉर्म में बाद में फॉर्म सबमिट होने के बाद अगर करेक्शन करते हैं तो सभी कैंडिडेट्स को 200 रुपये का चार्ज यहाँ पर पे करना होगा। और अगर आप लोग सेकेंड टाइम करेक्शन करते हैं तो यहाँ पर आपको 500 रुपये का चार्ज पे करना पड़ेगा। इसलिए आप लोग फॉर्म को बिल्कुल ध्यान से भरिएगा, किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक ना करिए और फोटो को ध्यान से अपलोड करिएगा, क्योंकि एसएससी आपके फोटोज को रिजेक्ट कर देता है अगर आप लोग उनके हिसाब से आपके जो फोटोग्राफ है उनको अपलोड नहीं करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग जो भी फोटो इस फॉर्म में देते हैं तो उसमें आपके फोटो के ऊपर किसी भी टाइप का कोई हेड गियर नहीं होना चाहिए, यानी कि हेलमेट कैप वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। साथ ही अगर आप लोगों को ग्लासेस लगे हैं तो भी आपको ग्लासेस के बिना ही फोटो खिंचवाकर इस फॉर्म में देना होगा। अगर आप लोग ग्लासेस के साथ फोटो लगाएंगे तो वो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए आप लोग फोटो को और सिग्नेचर को अच्छे से अपलोड करिएगा, जो आपके हैं उन्हीं को अपलोड करें। और दोस्तों अगर बात कर ली जाए यहाँ पर एज लिमिट की, तो यहाँ पर मिनिमम एज आपकी 18 ईयर्स और मैक्सिमम 27 से 32 पोस्ट के हिसाब से देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी हमारे पास आती है सीआरपीएफ की तरफ से, यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की तरफ से, जो कि है कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन की रिक्रूटमेंट। अब दोस्तों अगर बात कर ली जाए यहाँ पर इस फॉर्म के लास्ट डेट की, तो यहाँ पर आपको इसकी लास्ट डेट देखने को मिलती है 2 मई 2023। और अगर बात कर ली जाए यहाँ पर एज लिमिट की, तो यहाँ पर आपकी मिनिमम एज 18 से 26 ईयर्स होना चाहिए अदर पोस्ट के लिए। और अगर आप लोग ड्राइवर के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 21 से 30 ईयर्स की आपकी एज होना चाहिए। और साथ ही अगर आप लोग ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ पर हेवी लाइसेंस होना भी जरूरी होगा। अब अगर बात कर ली जाए यहाँ पर अदर पोस्ट के लिए, जैसे कि मोटर मैकेनिक, मोची, कारपेंटर, टेलर, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, बिगुलर, माली, पेंटर, कुक, वाटर कैरियर, धोबी, बार्बर, हेयर ड्रेसर और सफाई कर्मचारी की, तो यहाँ पर आपको अलग अलग वैकेंसीज देखने को मिलती है, जो कि आपको डिस्प्ले पर शो कर दी गई है। और अगर बात कर ली जाए यहाँ पर क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर आपको सभी के लिए 10th की मार्कशीट चाहिए होगी। मोची, कारपेंटर, टेलर, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, रेगुलर, माली, पेंटर, वाटर कैरियर, धोबी, बार्बर, हेयर ड्रेसर और सफाई कर्मचारी के लिए। और अगर आप लोग मोटर मैकेनिक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 544 पद देखने को मिलते हैं, जिसमें कि आपको 10th की मार्कशीट के साथ साथ ITI का सर्टिफिकेट भी मांगा गया है। और अगर आप लोग ड्राइवर के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको 2372 पद देखने को मिलते हैं ड्राइवर के लिए, जिसमें कि आपको 10th की मार्कशीट के साथ साथ हेवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस भी देना होगा। दोस्तों ये बात हो गई यहाँ पर हमारी CRPF कांस्टेबल ट्रेडमैन की। अब अगर बात कर ली जाए यहाँ पर इसके चार्जेस की, तो यहाँ पर जनरल OBC EWS को 100 रुपीज चार्ज होगा और बाकी SC ST फीमेल और अदर कैंडिडेट्स को केवल पोर्टल चार्ज देना होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी हमारे पास आती है द इंडियन नेवी की तरफ से, जो कि है नेवी शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर की। तो दोस्तों यहाँ पर जनवरी 2024 की बैच के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसके फॉर्म स्टार्ट होंगे 29 अप्रैल 2023 से और इसकी लास्ट डेट यहाँ पर रखी जाएगी 14 मई 2023। और यहाँ पर जनरल OBC EWS SC ST कोई भी कैंडिडेट से किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जाता है, यहाँ पे आपको केवल पोर्टल चार्ज देना होगा। और दोस्तों अगर यहाँ पर बात कर ली जाए पदों की, तो यहाँ पर ये वैकेंसी आपको 227 पदों पर देखने को मिलती है, जिसमें कि आपकी क्वालिफिकेशन आपसे पोस्ट के हिसाब से मांगी गई है। अगर आप लोग जनरल सर्विस GS के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको 50 पोस्ट देखने को मिलती है, जो कि मेन वुमेन दोनों को मिला के हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी मांगी गई है BE BTech मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, और आपकी एज लिमिट 2 जनवरी 1999 से 1 जुलाई 2004 के बीच की होना चाहिए। अगर आप लोग एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ATC के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको 10 पोस्ट देखने को मिलती है और यहाँ पर भी सेम मैन वुमेन के लिए सारी वैकेंसी है। और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए आपका BE BTech रिलेटेड स्ट्रीम में कंप्लीट होना चाहिए और कैंडिडेट मस्ट हैव 60% एग्रीगेट मार्क्स इन 10 और आपके 60% मार्क आपके 10th और 12th में भी होना चाहिए, तो आप लोग यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर अदर वैकेंसी की डिटेल्स डिस्प्ले पर शो कर दी गई है, तो आप लोग इन्हें ध्यान से देख लीजिएगा। वैसे ये टेक्निकल पोस्ट है सारी, यहाँ पर आपको BE BTech मांगा गया है। और अगर आप लोग BSc BCom से
या बीएससी आईटी से इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो लॉजिस्टिक की पोस्ट यहाँ पर आपके लिए है, जिसमें कि आपको टोटल 30 पद देखने को मिलते हैं, मेल फीमेल दोनों को मिला के। और अगर आपके पास एमएससी और अगर अदर कुछ क्वालिफिकेशन है टेक्निकल स्ट्रीम से, तो उसके लिए भी आपको डिस्प्ले पर वो पोस्ट शो कर दी गई है, जिनकी डिटेल्स आप लोग ध्यान से देख लीजिए और फिर ही फॉर्म को अप्लाई करिएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी हमारे पास आती है बीएसएफ की तरफ से, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से, जिसका नाम है यहाँ पर हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर एंड रेडियो मैकेनिक रिक्रूटमेंट 2023। अब दोस्तों अगर बात कर ली जाए यहाँ पर इसके स्टार्टिंग डेट की, तो ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 22 अप्रैल 2023 से, और यहाँ पर इसकी एंड डेट रखी गई है 12 मई 2023। और अगर फॉर्म की एलिजिबिलिटी की बात कर ले तो यहाँ पर आपके पास 10+2 यानी कि 12th आपका कंप्लीट होना चाहिए 60% मिनिमम मार्क्स के साथ। अब दोस्तों अगर बात कर ली जाए यहाँ पर इसकी एलिजिबिलिटी की, तो यहाँ पर आपका 10+2 यानी कि 12th क्लास आपकी कंप्लीट होना चाहिए, मिनिमम आपके 60% मार्क्स होना चाहिए पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट को मिला के, और या फिर आपके पास 10th के साथ आईटीआई है तो भी आप यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं 10th प्लस आईटीआई से। और अगर बात कर ली जाए यहाँ पर पोस्ट की, तो यहाँ पर आपको 247 यानी कि 247 टोटल पोस्ट देखने को मिलती है, जिसमें से आपको हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए 217 और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक के लिए 30 पोस्ट देखने को मिलती है। अब दोस्तों अगर बात कर ले यहाँ पर एज लिमिट की, तो मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 25 रखी गई है, जिसमें ओबीसी को 3 साल, SC/ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। और अगर बात कर ली जाए अब यहाँ पर इस फॉर्म के चार्जेस की, तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के 100 रुपीज़ और SC/ST PH और फीमेल कैंडिडेट के 0 रुपीज़, और साथ ही पोर्टल चार्ज यहाँ पर सभी को देना होगा। अब दोस्तों अगर बात कर ली जाए नेक्स्ट वैकेंसी की, तो वो हमारे पास आती है मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड यानी कि MPESB की तरफ से। तो यहाँ पर PEB का नाम ही अपडेट कर ESB कर दिया गया है, जिसमें कि आपको एग्रीकल्चर के लिए बहुत सारी पोस्ट देखने को मिलती है, जिसमें यहाँ पर इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 17 अप्रैल 2023 से, और यहाँ पर इसकी एंड डेट रखी गई है 1 मई 2023। तो आप लोग इसके फॉर्म को जरूर से फिल करिएगा। जनरल और अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर इसका चार्ज 560 रुपये और SC/ST OBC का चार्ज यहाँ पर 310 रुपये होने वाला है इस फॉर्म के लिए। और अगर बात कर ली जाए यहाँ पर कृषि विस्तार अधिकारी की एज लिमिट की, तो यहाँ पर मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज आपकी 40 रखी गई है, और एज रिलैक्सेशन यहाँ पर आपको एज पर कैटेगरी आपका देखने को मिल जाएगा। अब अगर बात कर ली जाए यहाँ पर पोस्ट की, तो यहाँ पर आपको 1978 पोस्ट यानी कि 1978 पोस्ट देखने को आपको मिलती है, जिसमें कि आपके ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की 1852 पदों पर वैकेंसी देखने को मिलती है, जहां पर आपका बैचलर डिग्री एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर से कंप्लीट हुआ होना चाहिए, तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आप लोग लैब टेक्नीशियन, फील्ड एक्सटेंशन ऑफिसर, डायरेक्टर, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी, सीनियर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर और सीनियर ग्रामीण विकास अधिकारी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके पास मास्टर डिग्री हॉर्टिकल्चर या फिर बीटेक एग्रीकल्चर होना चाहिए। और अदर डिटेल्स आपको स्क्रीन पर शो कर दी गई है, जैसे कि यहाँ पर डायरेक्टर और ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के लिए यहाँ पर बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, वो आपके पास यहाँ पर होना चाहिए, तो आप लोग इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी हमारे पास आती है यूपीएससी की तरफ से, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, जो कि है जूनियर इंजीनियर एंड अदर वेरियस पोस्ट यानी कि ORA की वैकेंसी, जो कि होने वाली है टेक्निकल स्ट्रीम के कैंडिडेट्स के लिए। दोस्तों यहाँ पर इसकी स्टार्ट डेट 8 अप्रैल 2023 और इसकी एंड डेट यहाँ पर 27 अप्रैल 2023 है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, ताकि लास्ट डेट पे आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। और दोस्तों अगर बात कर ली जाए यहाँ पर चार्जेस की, तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का चार्जेस होंगे केवल 25 रुपीज़ और SC/ST PH और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए यहाँ पर चार्जेस होंगे 0। आपको केवल पोर्टल चार्ज देना होगा अगर आप लोग ऑनलाइन से फॉर्म फिल करते हैं तो। अब दोस्तों अगर बात कर ली जाए यहाँ पर एज लिमिट की, तो यहाँ पर आपकी मैक्सिमम एज 30 से 40 पोस्ट के हिसाब से रखी गई है, और अगर आप लोग किसी कैटेगरी में आते हैं जहाँ पर एज रिलैक्सेशन आपको मिलता है, तो वो एज रिलैक्सेशन
रिलैक्सेशन आपको ओबीसी को 3 साल, SC ST को 5 साल देखने को मिल जाएगा। और यूपीएससी ORA की तरफ से यहाँ पर 146 पोस्ट पर ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कि आपको जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए 58, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 20, असिस्टेंट डायरेक्टर रेगुलेशन एंड इंफॉर्मेशन के लिए 16, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए 48, असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए 1, असिस्टेंट आर्किटेक्चर, रिसर्च ऑफिसर और रिसर्च ऑफिसर योगा के लिए 1 पोस्ट देखने को मिलती है। और जिसमें कि आपका बैचलर डिग्री अलग अलग कोर्स के हिसाब से अलग अलग स्ट्रीम में मांगा गया है, जो कि डिटेल्स आपको डिस्प्ले पर शो कर दी गई है। एग्रीकल्चर, योगिक साइंस और योगा और मास्टर डिग्री इन कॉमर्स से आप यहाँ पर इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी और यहाँ पर अगर आप लोग डायरेक्टर और प्रोसिक्यूटर के लिए ये वैकेंसी अप्लाई करते हैं तो आपको 7 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। और मैक्सिमम एज यहाँ पर आपकी 40 और 35 ईयर्स रखी गई है। बाकी मेन वैकेंसी यहाँ पर जूनियर इंजीनियर सिविल और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो यहाँ पर 58 और 20 पोस्ट पर ये वैकेंसी देखने को मिलती है, जिसमें कि आपका डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। और मैक्सिमम एज यहाँ पर आपके लिए 30 साल रखी गई है। तो दोस्तों ये कुछ वैकेंसीज थी अप्रैल मंथ की एंडिंग के लिए, जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी थी। और दोस्तों इसी के साथ साथ CPCT के भी फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने CPCT की एग्ज़ाम अभी तक नहीं दी है और आप लोग किसी टाइपिंग की या फिर PEB की तरफ से निकलने वाली वैकेंसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें कि कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ वैकेंसी है, तो यहाँ पर आपका CPCT क्वालिफाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर CPCT की भी लास्ट डेट 29 अप्रैल 2023 है। अगर आप लोगों की CPCT क्लियर नहीं है तो आप लोग उसका फॉर्म भी जरूर से फिल कर दीजिएगा। और दोस्तों अब मैं एंड में आपसे बात करना चाहूँगा यहाँ पे चैनल से रिलेटेड। दोस्तों अगर आप लोगों को चैनल पे दी गई इन्फॉर्मेशन कहीं भी अच्छी लगती है तो आप लोग चैनल को थोड़ा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जिससे आपको भी चैनल पर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। दोस्तों बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को चैनल पर दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती हैं तो आप लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।